हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे सफल ट्रेडिंग के शीर्ष 10 नियम। जो कोई भी लाभदायक स्टॉक ट्रेडर्स बनना चाहता है उसे अपना व्यापार की योजना बनाए, अपनी योजना के अनुसार व्यापार करें और अपने नुकसान को न्यूनतम रखें। जैसे सलाह पाने के लिए सब कुछ बस कुछ मिनट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे बिताने होंगे, लेकिन रणनीतियाँ इससे कहीं अधिक गहराई से जाती है। ये टिप्पणी कुछ अलग व्यवसाय व्यापारियों के लिए कार्रवाई योग्य सलाह से ज़्यादा विचलित करने वाली हो सकती है। कुछ नियमों को ध्यान में रखने के से बाजार में सफल होने की अधिक संभावनाएं बढ़ जाती है। ट्रेडिंग को एक व्यवसाय की तरह समझें, ना कि शौक या नौकरी की तरह। यथार्थवादी अपेक्षाएं रखें, सीखते रहें और फिर कुछ और सीखें। प्रौद्योगिकी का उठाएं लाभ, एक तथ्यात्मक कार्य प्रणाली विकसित करें, अपनी पूंजी की रक्षा करें और जो खोने का जोखिम आप नहीं उठा सकते उसे ना उठाएं। नियम एक, हमेशा एक ट्रेडिंग योजना का उपयोग करें। ट्रेडिंग प्लान नियमों का एक सेट है जो हर खरीद के लिए ट्रेडर्स के प्रवेश, निकास और धन प्रबंधन मानदंड को निर्देशित करता है। वास्तविक धन को जोखिम में डालने से पहले ट्रेडिंग आइडिया का प्रशिक्षण करने के लिए तकनीक का उपयोग करें। इस प्रकार को बैक टेस्टिंग के रूप में जाना जाता है। यह आपको ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करके अपने ट्रेडिंग आइडिया को लागू करने और यह निर्धारित करने की अनुमति देता है यह व्यापार है कि या नहीं। योजना को विकसित करने और बैक टेस्टिंग के अच्छे परिणाम दिखाने के वास्तविक ट्रेडिंग में इसका उपयोग किया जा सकता है। यहाँ मुख्य बात यह है कि योजना पर टिके रहे। ट्रेडिंग योजना के बाहर ट्रेड करने से आपका अनुमानित प्रदर्शन प्रभावित होता है और आपकी योजना का मूल्य शून्य हो जाता है, भले ही आप वे सफल हों। ट्रेडिंग नंबर 2, ट्रेडिंग को एक व्यवसाय की तरह समझें। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको ट्रेडिंग को एक शौक या नौकरी के तरह तौर पर नहीं, बल्कि एक पूर्ण या आंकलिक व्यवसाय के तौर पर अपनाना चाहिए। अगर इसे शौक के तौर पर अपनाया जाए तो सीखने के लिए प्रति कोई वास्तविक प्रतिबद्धता नहीं होती। यह निराशाजनक हो सकती है, क्योंकि अगर यह एक नौकरी है तो इसमें कोई नियमित वेतन नहीं मिलता। एक व्यवसाय के रूप में ट्रेडिंग करने से आप अपने सभी खर्चे और नुकसानों को स्पष्ट रूप से पहचान सकते हैं। इससे आपको अनिश्चितता, जोखिम, तनाव और यहाँ तक कि करों को कम करने में मदद मिलती है। अक्सर व्यापारी यह कल्पना करते हैं कि वे भविष्यवाणी के व्यवसाय में हैं। यह दृष्टिकोण अक्सर अनुत्पादक प्रयास उत्पन्न करता है। जिन व्यापारियों को एहसास होता है कि वे जोखिम प्रबंधन के व्यवसाय में हैं, वे अपने प्रयासों को अधिक उत्पाद रूप से केंद्रित करना शुरू कर देते हैं। नियम नंबर 3, प्रौद्योगिकी का अपने लाभ के लिए उपयोग करें। व्यापार एक प्रतिस्पर्धी व्यवसाय है, इसलिए यह मान लेना सुरक्षित कि व्यापार के दूसरे पक्ष का व्यक्ति सभी उपलब्ध प्रौद्योगिकी का पूरा लाभ उठा रहा है। चार्टिंग प्लेटफॉर्म में व्यापारियों को बाजार को देखने और उनका विश्लेषण करने के अंतर्गत तरीके हैं। ऐतिहासिक डाटा का उपयोग करके किसी विचार को ब्रेक टेस्ट करनी महंगा गलती को रोकता है। अपने स्मार्टफोन के जरिए बाजार को अपडेट प्राप्त करने से आप कहीं भी ट्रेडिंग की निगरानी कर सकते हैं। हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन ट्रेडिंग प्रदर्शन को बढ़ा सकता है। अपने फ़ायदे के लिए तकनीक का उपयोग करना और नए उत्पादों के साथ अपडेट रहना मज़ेदार और फ़ायदेमंद हो सकता है। नियम नंबर 4, अपनी ट्रेडिंग पूंजी की सुरक्षा करें। ट्रेडिंग अकाउंट के लिए पर्याप्त धन जमा करने में समय बर्बाद प्रयास लगता है। अगर आपको यह काम 2 बार करना पड़े तो आप यह मुश्किल हो सकता है। हालांकि अपनी ट्रेडिंग पूंजी की सुरक्षा करना कभी भी घाटे वाले ट्रेड का अनुभव ना करने का पर्याप्त नहीं है। सभी ट्रेडर्स को घाटे वाले ट्रेड्स होते हैं। पूंजी की सुरक्षा का मतलब है अनावश्यक जोखिम ना लें और अपने ट्रेडिंग व्यवसाय को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना। नियम नंबर 5, बाजार का छात्र बने। व्यापारी को हर दिन और अधिक सीखने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि बाजारों और उनकी
पेचीदगियों को समझना एक सतत आजीवन प्रक्रिया है। गहन शोध से व्यापारियों को आर्थिक रूप के अर्थ जैसे तथ्यों को समझाने में मदद मिलती है। ध्यान और अवलोकन से व्यापारियों को अपनी प्रवृत्ति को तेज करने और बारीकियों को सीखने में मदद मिलती है। विश्व राजनीति, समाचार घटनाएं, आर्थिक रुझान और यहाँ तक कि मौसम भी बाज़ारों को प्रभावित कर सकते हैं। व्यापारियों जितना अधिक अतीत और वर्तमान बाज़ारों को समझते हैं, वो भविष्य का सामना करने के लिए उतने ही बेहतर तरीके से तैयार होते हैं। नियम नंबर 6, केवल उतना ही जोखिम उठाएं जितना आप खोने का जोखिम उठा सकते हैं। असली नकदी का उपयोग करने से पहले सुनिश्चित करें कि ट्रेडिंग खाते में मौजूद पैसा खर्च करने योग्य है, अन्यथा एक व्यापारी को तब तक बचत करते रहना चाहिए जब तक कि वो खर्च करने योग्य ना हो जाए। ट्रेडिंग अकाउंट में जमा पैसे को कॉलेज की ट्यूशन या मॉर्गेज के लिए आवंटित नहीं किया जाना चाहिए। ट्रेडिंग को कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि वे इन अन्य महत्वपूर्ण दायित्वों से पैसे उधार ले रहे हैं। पैसा खोना ही काफ़ी दर्दनाक है। यह और भी ज़्यादा दर्दनाक हो जाता है अगर यह ऐसी पूंजी हो जिसे पहले कभी जोखिम में नहीं डालना चाहिए था। नियम नंबर 7, तथ्यों के आधार पर कार्यप्रणाली विकसित करें। एक ठोस ट्रेडिंग पद्धति विकसित करने के लिए समय निकालना प्रयास के लायक है। इंटरनेट पर प्रचलित इतना आसान है कि यह पैसे छापने जैसा है। ट्रेडिंग घोटाले पर विश्वास करना लुभावना हो सकता है, लेकिन तथ्यों के आधार पर ट्रेडिंग योजना बनानी चाहिए, भावनाओं या उम्मीदों के आधार पर नहीं। जो व्यापारी सीखने की जल्दी में नहीं होते हैं, उन्हें आमतौर पर उपलब्ध सभी जानकारी को छानने में आसानी होती है। यदि आप एक नया करियर शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपको किसी नए क्षेत्र में नौकरी के लिए आवेदन करने के योग्य होने से पहले कम से कम 1 या 2 साल के लिए कॉलेज या विश्वविद्यालय में अध्ययन करना होता है। व्यापार करना सीखने के लिए भी उतना ही समय और तथ्य आधारित शोध और अध्ययन की आवश्यकता होती है। नियम नंबर 8, हमेशा स्टॉप लॉस का उपयोग करें। स्टॉप लॉस जोखिम की एक पूर्व निर्धारित राशि है जिसे एक व्यापारी प्रत्येक व्यापार के लिए स्वीकार करने के लिए तैयार है। स्टॉप लॉस $1 की राशि या प्रतिशत हो सकता है। यह एक व्यापार के दौरान व्यापारी के जोखिम को सीमित करता है। स्टॉप लॉस का उपयोग करने से व्यापार से कुछ तनाव कम हो सकता है, क्योंकि आपने जानते हैं कि आप किसी भी दिए गए व्यापार का केवल एक शख्स खोते हैं, एक एक्स राशि खोते हैं। स्टॉप लॉस ना रखने एक बुरी आदत है, भले ही इससे ट्रेड में जीत हो। स्टॉप लॉस और घाटे वाले ट्रेड से बाहर निकलना तब भी अच्छा ट्रेडिंग है जब यह आपके ट्रेडिंग प्लान के नियम के अंतर्गत आता हो। विचार यह है कि सभी ट्रेडरों से लाभ के साथ बाहर निकला जाए, लेकिन यह यथार्थवादी नहीं है। सुरक्षात्मक स्टॉप लॉस का उपयोग करने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि नुकसान और जोखिम सीमित है और अपने अगले दिन व्यापार करने के लिए पर्याप्त पूंजी सुरक्षित है। नियम नंबर 9, जाने की ट्रेडिंग कब रोकनी है। एक अप्रभावी ट्रेडिंग योजना और एक अप्रभावी व्यापारी ट्रेडिंग बंद करने के लिए दो अच्छे कारण हैं। एक अप्रभावी ट्रेडिंग योजना ऐतिहासिक परीक्षण में प्रत्याशित से अधिक नुकसान दिखाती है। ऐसा होता है, हो सकता है कि बाजार में बदल गए हों या अस्थिरता कम हो गई हो। ट्रेडिंग योजना किसी भी कारण से अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर रही है। भावनात्मक और व्यावसायिक बने रहें। अब योजना का पूर्ण मूल्यांकन करने और कुछ बदलाव करने या नई योजना शुरू करने का समय आ गया है। यह जरूरी नहीं है कि ट्रेडिंग व्यवसाय का अंत हो। एक अप्रभावी व्यापारी एक ट्रेडिंग योजना बनाता है, लेकिन उसका पालन करने में असमर्थ होता है। बाहरी तनाव, खराब आदतों और शारीरिक गतिविधियों की कमी सभी इस समस्या में योगदान कर सकते हैं। एक व्यापारी जो ट्रेडिंग के लिए शीर्ष स्थिति में नहीं है, उसे ब्रेक लेने पर विचार करने चाहिए। व्यापारी किसी भी कठिनाई और चुनौतियों से निपटने के लिए व्यवसाय में वापस आ सकता है। नियम नंबर 10, ट्रेडिंग को परिप्रेक्ष्य में रखें। जब आप ट्रेडिंग कर रहे हों तो बड़ी तस्वीर पर ध्यान केंद्रित रखें। हारने वाले ट्रेड ट्रेडिंग का एक ही हिस्सा है, जीतने वाले ट्रेड मुनाफे वाले व्यवसाय की ओर सिर्फ एक कदम है। यह संचयी लाभ ही है जो अंतर पैदा करता है। जब कोई व्यापारी जीत और हार को व्यवसाय का हिस्सा मानता है, तो भावनाओं को ट्रेडिंग प्रदर्शन का पर कम प्रभाव पड़ता है।
यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने, व्यापार को परिप्रेक्ष्य में रखने का एक अनिवार्य हिस्सा है। आपके व्यवसाय को उचित समय में उचित रिटर्न मिलना चाहिए। यदि आप अगले दिन तक करोड़पति बनने की उम्मीद करते हैं तो आप खुद को असफलता के लिए तैयार कर रहे हैं। थैंक्स।